बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापान में रिसेंटली जल्जला आया है। डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी की बात है ये 2024 की। तो इसमें ये देखें कि यहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो एक तो डेट याद रखिएगा, कौन सी डेट को आया है ये आपने याद रखना है। तो ये बेटा 1 जनवरी 2024 को, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी आपने याद रखनी है, कितनी शिद्दत का जल्जला था। ये 7.5 मैग्नीट्यूड थी इसकी, और ये नाटो पेनिनसुला है। मैं मैप में दिखाता हूं अभी आपको। जापान के अंदर नाटो पेनिनसुला उसमें आया है। ये जापान की वेस्टर्न साइड बनती है ये मैप। जरा हम देख लेते हैं। आप जापान खबरों में है तो यहाँ से और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं ये जरा हम देखते हैं। बेटा ये सारे का सारा पैसिफिक ओशन है। तो जो जापान है हमारे पास, ये पैसिफिक ओशन के अंदर क्या है, बेसिकली ये आइलैंड ही है। देखिए पैसिफिक ओशन में क्या है, ये जजीरों पे मुश्तमिल है एक आइलैंड, जिसे हम ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। पिछले दिनों सवाल पूछा गया था कि ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक हम किसे कहते हैं। पैसिफिक ओशन का बर्तानिया जापान को हम कहेंगे, क्योंकि ये भी सुपर पावर रहा है वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले, इसे आप कह सकते हैं किसी हद तक। तो जो रिसेंटली जलजला आया वो यहाँ पे आया, ये नाटो पेनिनसुला, ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको। नाटो पेनिनसुला में जलजला आया है, और वफात जो डेथ तो इतनी ज्यादा नहीं हुई, तकरीबन 4 से 5 लोगों की जो है डेथ हुई है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अब यहाँ से जापान के बारे में और कौन से सवाल बन सकते हैं। जापान आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में एशिया के ईस्ट में है, रशिया के, चाइना के, कोरिया के ईस्ट में है ये। इसे फार ईस्ट कंट्री में भी से हम काउंट करते हैं जापान को। जापान का कैपिटल बेटा टोक्यो है। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है बाय पॉपुलेशन। टोक्यो के बारे में याद रखिएगा, लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन जो है वो टोक्यो है। लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया जो है दुनिया का वो न्यूयॉर्क है। उसके बाद इसकी करेंसी पूछी जा सकती है, येन है करेंसी इसकी, येन। चाइना की युआन है, युआन, जबकि जापान की येन है। उसके बाद आप ये देखें कि इसमें आपने जो है ना सुना होगा ओसाका सिटी के बारे में पूछता है, किधर है, जापान का है। उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा। तो 6 अगस्त को एटम बम गिराया गया 1945 को। कहां पे, हिरोशिमा पे। नाम था बम का क्या, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। ये सारे सवाल बने हैं। बम का नाम क्या था, कौन सी डेट को गिराया गया, लिटिल बॉय 6 अगस्त को। और कौन से शहर में गिराया गया, हिरोशिमा पे गिराया गया। फिर 9 अगस्त को जापानियों ने हार नहीं मानी, फिर 9 अगस्त को दोबारा एक और बम गिराया अमेरिका ने 1945 को। 9 अगस्त को उसका नाम क्या था जी, फैट मैन था दूसरे का, और ये नागासाकी पे गिराया गया। हिरोशिमा नागासाकी में कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसके कहने पे ये गिराए गए, ये सवाल बनता है। तो हैरी ट्रूमैन थे जी, हैरी ट्रूमैन। रोजवेल्ट के बाद ट्रूमैन आया था, ट्रूमैन। उसने ऑर्डर किया था कि बम गिरा दिए जाए। तो हिरोशिमा नागासाकी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इनके ऊपर बम गिराए गए। इस वक्त जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका के बाद चाइना, चाइना के बाद जापान, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। इन्होंने दोबारा से अपने आप को खड़ा किया है। तो इस तरह से यहाँ से ये सवाल बन सकते थे आपके जापान के हवाले से। जापान के पीएम के बारे में पूछा जा सकता है। तो फामियो कसिदो जो है इस वक्त क्या है बेटा, प्राइम मिनिस्टर है जापान के। जापान दुनिया की ओल्डेस्ट मोनार्की है। दुनिया की जो ओल्डेस्ट मोनार्की है, जो बादशाह होता है वो किधर है, जापान में है। तो ये यहाँ से सवाल बन सकते थे आपके। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।